और जरीन जी चलिए, आप राहुल गांधी के इस बयान के साथ नहीं है, लेकिन शालीनता वाली बात पर आपकी पार्टी के एक सांसद का बयान हाल ही में याद आता है, जब उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी थी। वो गाली कौन सी दी थी हम टीवी स्क्रीन पर बता नहीं सकते हैं, तो वो छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए वर्चस्ववादी कौन है? हम लोग समाजवाद से आते हैं, हम लोग लोहिया की विचारधारा से चलते हैं, हम लोग ऐसे अल्फाजों को बिल्कुल मजम्मत करते हैं ना। हमारी पार्टी करती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, तो तमाम प्रवक्ता जो तो मैडम अपनी पार्टी के लोधी जी को समझाना था ना मैडम, मतलब हमारी अपनी पार्टी के लोधी जी को समझाना था। कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ। ऊपर आपने मुझे आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती पे बुलाया, आप उस पर तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रहे। आपने मुझे 69,000 शिक्षक भर्ती पे बुलाया, उस पे तो कोई पीडीए पे। अब आपको इसकी प्रूफ चाहिए, मैं आपको दे देता हूँ। मैं आपको इसकी प्रूफ चाहिए, मैं दे देता हूँ। अधेश जी 30 सेकंड और दे दीजिए। आपको इसकी प्रूफ इस सवाल पर चाहिए, मैं आपको दे देता हूँ। मैं ये नहीं, आपने मुझे मैडम वो भी टॉपिक है, ये भी टॉपिक है, दोनों टॉपिक है। अब आपके अनुसार वाले टॉपिक पर आता हूँ। मुझे ये बताइए, जो अखिलेश यादव जी ने कहा वर्चस्ववादी कौन है? देखिए हमारी वर्चस्ववादी कौन है? देखिए बीजेपी का मैं एक बार कहना चाहूंगी, बीजेपी का जो ग्राफ है ना उत्तर प्रदेश में लगातार कम हो रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 का चुनाव आप लोग कैसे भूल सकते हैं कि पीडीए के साथियों ने मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ कैसे बीजेपी को 2024 में पछाड़ा था। और बीजेपी का तो देखिए काम है, वो तो दलित विरोधी पार्टी है ही है। वो तो शोषित वंचित लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती। वो तो लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, दलित अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है मैडम। तो ये तो बढ़ने ही नहीं देना चाहती। और रही 69,000 शिक्षक भर्ती की बात, सुनिए मेरी। मैं कुछ आंकड़े लेकर कर आई हूँ, जो ओबीसी वर्ग को जो मिलना था 27% मिलना था, लेकिन कितना मिला? मैं बोलूं? बोलिए। देखिए मैं बोलूं? बोलिए मैडम, आप ही के पास हूँ, बोलिए। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती पर अगर आप आइए कि ओबीसी वर्ग को मिलना था 27% और मिला 3.86%। ठीक है। लूट कितनी हुई? 23.14% की। ठीक है। एससी वर्ग को मिलना था 21%, मिला कितना? 16.2%। मैडम सुन लिया। 4.8। मैडम प्लीज मैं इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि 2 मिनट हो गया, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। जरीन जी, मलूक जी 1 मिनट, मुझे समझना है कि वर्चस्ववादी कौन है, मैं उसके बाद ही इस शो में आगे बढ़ूंगा। जरीन जी मुझे फिर समझाइए, मैं तीसरी बार आपसे इस शो में पूछ रहा हूं, वर्चस्ववादी कौन है जिसका जिक्र अखिलेश यादव जी कर रहे हैं? मैं आपसे बात, देखिए आप मेरी बात सुनिए। आप इस पर आ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ 70 से ज्यादा पर्चे लीक हुए, उसकी कोई बात नहीं। मैडम वर्चस्ववादी कौन है? आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। मैं फिर कोट कर रहा हूँ, इस समाज में 2 बड़े विभाजन, एक तरफ वर्चस्ववादी लोग, दूसरी तरफ वंचित लोग। मुझे बताइए वर्चस्ववादी कौन है, उसकी परिभाषा समझाइए मुझे, कौन है? आप समझदार नहीं है। नहीं, मैं नहीं समझदार हूँ, मैं ना समझूं। जरीन जी मुझे समझाइए वर्चस्ववादी की परिभाषा क्या है? कौन है समाज में वर्चस्ववादी? आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो समझाइए ना, तो समझाइए वर्चस्ववादी कौन है? इस टाइम कौन है सर? आपने ये आप समझिए वर्चस्ववादी कौन है? नहीं, वर्चस्ववादी कौन है? वो 5% कौन है मुझे बताइए। आप समझिए। नहीं समझ रहा हूं, मैं ना समझूं, मुझे समझाइए। उन्होंने तो सारी बातें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी। जरीन जी मुझे समझाइए वर्चस्ववादी कौन है, मुझे समझाइए वर्चस्ववादी कौन है? सुनिए राकेश जी, उन्होंने पीडीए का दुख रखा, उन्होंने पीडीए का दुख भी रखा, उन्होंने पीडीए का जो दलित शोषित जो समाज है, जो वंचित समाज है, उसका दर्द भी रखा। और उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी आएगी, 90 दिन के अंदर वो 69। अब सुनिए मैडम, सुनिए, अब आप नहीं बोल रही है ना, तो मैं बोलता हूँ। अब आप मत कहिएगा कि मैं अपने शब्द किसी के मुंह में डाल रहा हूं। अब अवधेश जी 1 मिनट और दे दीजिए। मलूक सर, मुझे पता है इसके बारे में आप ज्यादा बेहतर, आपको जानकारी है। अब अवधेश जी, मैंने 4 बार पूछा कि वर्चस्ववादी कौन है, ये नहीं बोल रही हैं। अरे क्यों नहीं बोल पा रही कि अगले हैं 5%? इनसे दिक्कत है, इनके खिलाफ लड़ाई है। अभी कुछ दिन पहले आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ कहा था, भले बाद में माफी मांग लिया था। अवधेश जी, राकेश पांडे जी, देखिए मेरी को तो शुरू में प्रेम जी ने टोका, मैं तो 2 पंक्ति 3 पंक्ति बोला। जरीन जी जरा मेरी बारी है, मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए पहले तो अखिलेश जी ने जो आज पहला इशू उठाया, उसके बारे में मैं देश फैक्ट जान लीजिए। उन्होंने कहा कि 17% से 7% कर दिया गया। वो क्यों किया गया?
ममता बनर्जी सरकार ने 71 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया, जिसमें से 65 केवल मुसलमान थे। और पहले वहां 7% आरक्षण था। मुसलमानों को पिछड़ी जाति में घुसाकर आरक्षण देने के लिए 10% का कैटेगरी ए बनाया गया और 17% किया गया था। तो जो पहले था वो किया गया है। तो आज अखिलेश यादव क्या मुसलमानों को पिछड़ी जाति में आरक्षण देने के लिए उस 17% का समर्थन कर रहे हैं, जो आज उन्होंने किया है कि हटा दिया गया है। 71 में से 65 मुस्लिम जातियां वहां शामिल किए गए, उसी को सरकार ने हटाया है। केवल 66 हिंदू जातियों को मिलेगा। दूसरा, वो जो समाज में आग लगाना चाहते हैं कि हम पीडीए के नाम पर पिछड़े, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक जो भी वो बोलते हो, वो खड़ा होकर के और सो कौल जो कुछ सवर्ण जातियां हैं उनको वर्चस्ववादी कह के उनके विरुद्ध लड़ाई करके अगर हम चुनाव जीते, तो ये तो फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी की भाषा एक ही है। और जरा ध्यान से सुनिए, ये लोग भाषण दे रहे हैं राकेश जी। आगामी 24 मई को लाल किले के मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था है बनवासी कल्याण केंद्र और जनजाति सुरक्षा मंच। देश भर में पहली बार भारत में राजधानी दिल्ली में देश भर के आदिवासियों का सांस्कृतिक समागम हो रहा है। गृह मंत्री उसके मुख्य अतिथि है। सारे संघ के अधिकारी हैं और 3 महीने से उस पर काम चल रहा है। दिल्ली में अलग अलग नगर बसाए गए हैं, वो शोभा यात्राएं निकलेंगी। तो आप पिछड़े, दलित, आदिवासी करते हो और यहाँ काम हो रहा है। अब नहीं, मैं एक बात कहते हुए मलूक जी के पास जा रहा हूं अवधेश जी, कि ये धर्म आधारित आरक्षण की बात कोई नई नहीं है। आपको याद होगा महिला आरक्षण पर इसी संसद में ये बात उठी थी ना, कि वो महिलाएं नहीं है क्या मुस्लिम समाज की। तो ये कोई नई बात नहीं है। मलूक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने दलितों की और पिछड़ों की बात करी कि आज सही नहीं हो रहा है। तो मैं इनकी जानकारी में और इन्हें अपडेट करना चाहता हूं कि इस देश के सबसे बड़े जो संविधान के लेखक और मसीहा हमारे दलित और पिछड़े सबके बाबा अंबेडकर साहब को धोखा दिया, चुनाव हरवाया कांग्रेस ने। तो इनसे पूछ लें ये क्यों करा। और पिछड़ों की बात जहां तक, चौधरी चरण सिंह पिछड़े समाज से आते हैं, उनको 3 महीने कुर्सी से उतार दिया। और तो और माननीय मुलायम सिंह यादव, जो पिछड़ों के कद्दावर नेता 2004 से 2014 तक बगैर शर्त के समर्थन दे रहे थे कांग्रेस पार्टी को, आय से अधिक संपत्ति के केस में सीबीआई से केस रजिस्टर्ड करा के जेल में डालना चाहती थी कांग्रेस। तो ये बता दें कि कांग्रेस से अपने साथी से पूछ लें, और जब वकालत करें कांग्रेस की, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। किताब मलूक नागर जी आए हैं, कहां लिखी हुई है, जरा दिखा देना। लोग क्या झूठ की कौन सा झूठ? अरे भैया, ये वर्मा जी, ये मलूक नागर जी एक एजेंडा ले आते हैं लिखवाकर बीजेपी आई देख रहा है। गुमराह मत करो, धोखा मत दो। इस अरे भैया मलूक जी, दिखाइए किताब कहां लाए हो। अच्छा, एक आपको अजय वर्मा जी झूठ लग रहा है। सुनिए सर, सुनिए। आपको लग रहा है कि मलूक नागर जो बोल रहे हैं वो बीजेपी आईटी सेल से लिखवा कर आ रहे हैं। ये गद्दार वाली स्क्रिप्ट कहां से लिखकर आई थी? ये गद्दार वाली स्क्रिप्ट कहां से आई थी? इनको तो एंकर की जगह अघोषित प्रवक्ता भाजपा लिखना चाहिए। किसको? राकेश पांडे अघोषित प्रवक्ता भाजपा लिखना चाहिए। भाई एक अलग बात है, ये बैटिंग आप मलूक नागर जो बोल रहे हैं करेंगे। अरे मैं फिर वही बात हूं, मैंने एक सवाल पूछा कि आपको मलूक नागर की भाषा बीजेपी आईटी सेल की लग रही है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि गद्दार वाली स्क्रिप्ट कहां से आई, ये आपको क्यों चुभ गया? अजय वर्मा जी बढ़ गए, ये देखिए सर, प्लीज आप मुझे बीजेपी का टैगिंग दीजिए, बीजेपी किसी दिन कांग्रेस का टैगिंग दे दे, सपा कुछ और टैगिंग दे दे, सर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे क्या आप लोगों के टैगिंग की आदत हो गई है? आप किसके अघोषित प्रवक्ता ये बता दीजिए, किसकी स्क्रिप्ट है गद्दार वाली, क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप? कल से सर मैं क्या लिखूंगा नहीं लिखूंगा वो छोड़ दीजिए, आपको किसका प्रवक्ता लिख दूं? ये गद्दार वाली स्क्रिप्ट कहां से आई? आपका प्रोग्राम का नाम राष्ट्रित है, लेकिन आप बीजेपी हम नाम तो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री से सवाल, अब दिक्कत वही है, ये हताशा है अजय वर्मा जी की नाम भी आपको शो का नहीं याद है, तो आप छोड़ दीजिए, आपको क्या याद रहेगा? पूरी दुनिया घूम लेंगे आप, पूरी दुनिया घूम लेंगे मेन मुद्दे को छोड़कर।